बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल सॉल्व करूंगी। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 25 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज वाज डिसॉल्व्ड इन वाटर टू प्रोड्यूस 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। कैलकुलेट मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। इसके लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम इसका डेटा प्रिपेयर करेंगे। पहले हम लिखेंगे गिवन। तो जो चीज़ हमें पहले बताई गई है क्वेश्चन में वो है मास ऑफ ग्लूकोज जो कि 25 ग्राम्स है। ग्लूकोज इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट जो कि 25 ग्राम्स है। इसके बाद इसने जो बताई है सेकंड चीज़ वो है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन जो है 250 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर जो कि वॉल्यूम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, बाज़ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पर आपने यूनिट देके समझना होता है। यहाँ पर यूनिट इसमें वॉल्यूम का है, तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। यहाँ पर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर क्यूब। ये दो चीज़ें हमें बताई गई हैं और जो हमसे चीज़ पूछी गई जा रही है वो ये है परसेंटेज m/v कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ये हमसे पूछा गया है। यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। अब सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं परसेंट m/v का। इसका फार्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टाइम 100। तो ये आपके पास फार्मूला है, लेकिन इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करने से पहले आपने यूनिट्स को बहुत ध्यान से देखना है। जो आपका मास ऑफ सॉल्यूट है वो ग्राम्स में है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो उसके साथ सेंटीमीटर क्यूब में ही होना चाहिए। ये बात आप अच्छी तरह से यहाँ पर नोट कर लें कि अगर आपका जो मास ऑफ सॉल्यूट है वो ग्राम्स में है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका हमेशा ml या 10 सेंटीमीटर क्यूब में होना चाहिए। और ये भी याद रखिए कि 1 ml इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि दोनों बराबर होते हैं। तो ये कम्बिनेशन लाजमी तौर पे होना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई डिफरेंट यूनिट इस्तेमाल हुए तो आपने इनको पहले कन्वर्ट करना होगा। एक और जो अल्टरनेटिव यूनिट है वो है, अगर आपको मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो किलोग्राम्स में बताया गया है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फिर आपने लीटर या डेसीमीटर क्यूब में लेना है। और ये भी याद रखिए कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, यानी कि 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो इन दोनों यूनिट कम्बिनेशंस को आपने हमेशा इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट जो है ग्राम्स में है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सेंटीमीटर क्यूब में है, तो ये कम्बिनेशन सही है। अगर फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो अब अगर डेसीमीटर क्यूब में दिया गया होता तो फिर और मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम्स में दिया गया होता तो फिर हमें वॉल्यूम सॉल्यूशन को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होता। तो यहाँ पर हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। फार्मूले में 25 हमारा मास ऑफ सॉल्यूट है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 है और इसको हम मल्टीप्लाई करना है हमने 100 से फार्मूले के मुताबिक, और आंसर हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 10। तो यहाँ पर अब हम आंसर लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ द गिवन सॉल्यूशन इज़ 10% m/v। तो यहाँ पर इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए m/v वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपने यूनिट्स को ध्यान में रखना है। कम्बिनेशन दो ही पॉसिबल है, एक तो ये कि वॉल्यूम आपका मास आपके ग्राम में हो और वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब या ml में हो, या फिर अगर मास आपका किलोग्राम्स में है तो फिर इसमें जो यूनिट्स हैं वॉल्यूम के वो लीटर और डेसीमीटर क्यूब होनी चाहिए। तो यूनिट्स का आपने ख़ास ध्यान रखना है और फार्मूला आपने याद रखना है। अगर ये दो चीज़ें आप याद रखेंगे तो आप कोई भी इसमें क्वेश्चन आता है आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।